भूतिया हवेली। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग दिन रात मेहनत करते थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और लोग वहां जाने से डरते थे। आर्यन और नीलम अपने घर से बाहर निकलते हैं। शाम का समय है और हवा में अजीब सी सर्दी है। भैया, वो हवेली बहुत डरावनी है। माँ कहती है कि वहाँ जाने से हमें परेशानी हो सकती है। तुम डरती हो ना, लेकिन मैं नहीं डरता। और वैसे भी हमें सच जानना चाहिए कि वह हवेली आखिर डरावनी क्यों है। आर्यन और नीलम हवेली की ओर बढ़ते हैं। हवेली दूर से बहुत पुरानी और सटी हुई दिख रही है। आर्यन और नीलम हवेली के पास पहुंचते हैं और दरवाजा धीरे से खोलते हैं। अंदर अंधेरा और खामोशी छाई हुई है। अचानक हवा के झोंके से दरवाजा बंद हो जाता है। भैया, ये क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। हमें बस यहाँ का सच जानना है। आर्यन और नीलम हवेली के अंदर चलते हैं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हैं और फर्श पर धूल जमी हुई है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम सच जानने आए हैं, हम डरते नहीं। आवाज फिर से आती है और तभी एक वृद्ध महिला सामने आती है जो बिल्कुल भूतिया नजर आ रही है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह हवेली मेरी है और अब यह मेरी शक्ति की जगह बन चुकी है। आप कौन हैं? और ये आवाजें? मैं यहाँ बहुत सालों से बसी हुई हूँ। मेरे साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं और अब मेरी आत्मा इस हवेली में बंद है। आर्यन और नीलम घबराए हुए हैं। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और कमरे में अंधेरा छा जाता है। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम फंस सकते हैं। दोनों दौड़ते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? दरवाजा नहीं खुल रहा। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। आर्यन और नीलम एक साथ जोर लगाकर दरवाजा खोलते हैं और अचानक दरवाजा खुल जाता है। दोनों बाहर दौड़कर गांव में पहुंच जाते हैं। आर्यन और नीलम थककर गांव पहुंचते हैं। भैया, वह महिला कौन थी? हम वहाँ क्यों गए? हमने सच जानने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वह हवेली सच में भूतिया है। हमें अब वहां नहीं जाना चाहिए। और इस तरह आर्यन और नीलम ने अपनी जान बचाई और उन्होंने ठान लिया कि कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ईश्वर के बाद डर सबसे बड़ा सच होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानने की बजाय हमें उनसे दूर रहना चाहिए।